नमस्कार। मामला एक वर्ष पूर्व का है। एक दलित व्यक्ति की हत्या होती है, थाना में एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन जिन लोगों को जेल भेजा गया वो लोग इस हत्या में शामिल नहीं हैं। वो लोग एक गरीब हैं और दलित समाज से हैं। इनकी हत्या कुछ दबंगों ने की है और वो दबंग लोग जो हत्यारा हैं उनके माँ से उनका संबंध है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं तरुण कुमार जी, जो भारतीय बौद्ध संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सुनीता अशोक जी, जो हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और प्रतिमा कुमारी जी, जो नवजीवन सोसाइटी के राष्ट्रीय सचिव हैं। इन लोगों का कहना है कि इस हत्या के पीछे कुछ दबंगों का हाथ है और पुलिस जो है उन्हें संरक्षण दी रखी है। इन लोगों ने मांग किया है सरकार से कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। नाम बाकरचक, थाना गौरीचक। वहाँ एक चमार जाति का दलित परिवार का युवक का आज से कुछ दिन पहले हत्या कर दिया गया था। वह हत्या पता चलता है कि मिली भगत से हुआ है। मिली भगत से हत्या करने वाले जो व्यक्ति हैं वो दबंग प्रकृति का आदमी है, अपराधी हैं। कितने अपराधी मुकदमा उन पर पहले से चल रहा है। उस मुकदमा में अपराधी जो हत्या किए उनको मुदाले होना चाहिए था, लेकिन मुदाले निर्दोष व्यक्ति को कर दिया गया। उसमें भी दलित परिवार को कर दिया गया। जो पढ़ने लिखने वाले थे, जो मजदूरी करने वाली थी, जो महिलाएं पढ़ाने और पढ़ने वाली थी, उन लोग के भविष्य खराब कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि वो दबंग लोगों ने महिलाओं का छेड़छाड़, बीच बेटी बहुओं पर गलत नज़र रखते थे। वो लोग कभी उनको विरोध किए थे तो ये लोग मारपीट किए थे, प्याज वाज में भी आग लगा दिए थे। तो दलित परिवार ने उन लोग पर केस किया था। अब केस उठाने के लिए कितने दबाव देते रहे, लेकिन उन लोग ने दबाव केस नहीं उठाया। उस उठाने के नियत से वो अपराधी जो है षड्यंत्र किए। वो षड्यंत्र में थाना प्रभारी कृष्ण कुमार को भी शामिल बताया जाता है, और षड्यंत्र करके उसकी माँ को अपने पक्ष में किए। और ये भी पता चलता है कि वो अपराधी को और उनकी माँ से पहले से गलत संबंध है। तो बच्चा बीच में माँ को अपनी टोक टाक करता था। इस वजह से उसको प्रॉब्लम होता था कि हमारे संबंध में ये रोड़ा है। ये भी हुआ और वो एक तीर से दो शिकार करना चाहा और उन्होंने कर लिया। अपराधी ही मर्डर किए हैं, इसमें थाना प्रभारी भी सम्मिलित हैं, और वहाँ का 24 से 25 महिला एवं युवक को उस केस में मुदाले किए गए हैं। उसमें से एक भी दोषी नहीं है। यह जांच का विषय है, और यह जांच हम लोग भी उम्मीद किए थे। ऐसे झूठे मुकदमा बहुत हुआ है, कितने पुलिस सुलझा दिए हैं, लेकिन उस केस में पुलिस ने नहीं सुलझा पाया। वह जो आवेदन है एफआईआर का बिल्कुल फॉल्स है। उसकी माँ न पढ़ना जानती है न लिखना जानती है। जो दलित केस में मुदाले हैं वो खुद एफआईआर लिखे अपने हाथों से और साइन भी किए हैं कि मैं लिखा हूँ, और उस महिला से टिप्पा ले लिया गया है, उसको एफआईआर बना गया है। जो थाना प्रभारी है पूरे जानते हैं कि केस फॉल्स है। आला अधिकारी को उन्होंने गुमराह किया है। सरकार नहीं चाहती है कि दलित पर अत्याचार हो, लेकिन अधिकारी लोग ने भी सरकार का गुमराह करके रखे हैं। हमने माननीय नीतीश कुमार जी से ये मांग करते हैं कि यह केस को सीबीआई से जांच हो और दलित परिवार का उचित न्याय मिल सके, अपराधी को सही दंड मिल सके। ये गौरीचक थाना का मामला है। वहीं के अभी भी थाना प्रभारी हैं कृष्ण कुमार। हम लालू यादव भी कभी दलित का विरोधी नहीं रहे हैं, दलित के हित रहे हैं, दलित उनका गुणगान करता है। लेकिन गंदे प्रवृत्ति के लोग जो कुछ परसेंट है उनका नाम का बदनाम किया है। आज भी उनका नाम बदनाम हो जाएगा। अगर ये न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो ये लड़ाई को साधारण नहीं समझे, इसको बहुत दूर हम ले जाएंगे। नाम तरुण कुमार है, हम भारतीय बौद्ध संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
केस को लेकर के हम लोग काफ़ी शर्मसार हैं कि ये केस जो मर्डर हुआ है एक सोचा समझा हुआ साजिश है और एक जातीयगत जो बार बार जाति सूची का वहाँ के जो दबंग लोग हैं जाति सूची शब्द ले करके और बोलते हैं कि तुम लोग चमार लोग को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और आए दिन हमें तो ये डर है कि आज ये मर्डर हुए 1 साल होने को चला और हो गया है शायद, और महिलाओं को रास्ते में छेड़छाड़ की जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों को गोदी में उठा लिया जाता है और कहते हैं लोग कि तुम लोग को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तुम लोग दलित लोग का इतना मन बढ़ गया है कि तुम लोग को पढ़ने नहीं देंगे, तुम लोगों को कहीं जाने नहीं देंगे। नज़रबंद जो कहा जाता था एक समय में, वो नज़रबंद उनको गांव में किया गया है। और ख़ासकर वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं कृष्ण कुमार जी, ये खड़ा होकर के सारा काम करवाते हैं। उनके सामने होता है, दबंग लोग वो सामने करते हैं और वो चुपचाप ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर केस लगा हुआ है, तुमको ये चीज़ सहना होगा। क्योंकि उनके जो दबंग लोग हैं उनके ऊपर SC ST का केस इन लोगों ने किया था। प्याज के सिलसिले में उनका कुछ बीघा ज़मीन पे जो फसल लगी हुई थी उनको उन लोगों ने जला दिया था, तो SC ST केस किए थे। वो बार बार दबाव आ रहा है कि आप हटाइए उस केस को, नहीं तो अभी और कितना मर्डर होगा कुछ नहीं। और आए दिन ये करीबन 1 साल हो चुकी है मर्डर हो रहा हो। एक जो है उस क्षेत्र की एडिशनल SP हैं अजय कुमार जी, उनसे भी हुई। हम लोग मिले और इस बात को रखे तो उन्होंने बोले कि जे वरीय पुलिस अधिकारी को आवेदन आप लोग दीजिए और उस पर कार्रवाई होगा। दबंग लोग हैं वो स्पष्ट नाम लेकर के बोलते हैं कि तुम लोग उनसे फ़ोन करवाओ तब जाकर के हम तुम्हारी बातें सुनेंगे। और मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहेंगे कि दलित पे किसी तरह की अत्याचार हो। वो लोग जादव लोग हैं। FIR की कॉपी है? हाँ, कॉपी है। सारे जो पूर्व, ऐसा नहीं कि वो ये जो केस किए वही लोग दिए हैं, बल्कि उस दबंग लोग पे और भी गांव के और अन्य गांव के लोग भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, दूसरे लोगों का भी केस चल रहा है। 1 साल पूर्व का ये मामला है। हाँ। तो इस संबंध में पुलिस के आला अधिकारियों से आपकी वार्ता नहीं हुई, या अगर आपने लिखित दिया तो वहाँ से कोई आश्वासन हुआ? कुछ काम बार बार हुआ? जब भी ये कदम आगे बढ़ाई जाती है तो हम लोग तो आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों को झेलना पड़ता है। अंदर में ये केस आया तो हम लोग अब जाकर के उनसे हम लोग मिलेंगे और उनसे हमको सारा आवेदन देना है, सारी उनके केस की डिटेल देनी है और उनसे हमको एक ही रिक्वेस्ट करना है कि आप इस पे सही जांच कीजिए। आप अपना निष्पक्ष। परिचय? मैं सुनीता अशोक, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी के तहत यहाँ खड़ी नहीं हूँ, एक समाज की तरह से खड़ी हूँ और उन लोगों को न्याय दिलवाना चाहती हूँ। खासकर मीडिया से बात करना चाहते हैं कि नहीं? जी, जो पीड़ित हैं बिल्कुल बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो बार बार कह रही हूँ ना कि फुलवारी शरीफ में जो घटना हुई है वो घटना का अंदेशा इतना ज्यादा है कि गोदी में बच्चियों को उठा करके उछलाया जा रहा है। मतलब कहीं दुर्घटना ना हो जाए। हाँ, इसकी वजह से ये मतलब जो भी दलित परिवार से वो डरे मैं हुए हैं। हमारी 3 ही मांग है, मेरी 3 ही मांग है, हम लोगों की 3 ही मांग है कि पहले उस महिलाओं और उस बच्चियों को सुरक्षा दी जाए, चाहे वो जिस तरह से CCTV कैमरा लगाएं, फोर्स रख के दे, वो जिस तरह से भी दे, लेकिन सुरक्षा दी जाए। और दूसरी मांग ये है हमारी कि CBI जांच की जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि कृष्ण कुमार जी को हमेशा के लिए नौकरी से हटाया जाए, क्योंकि वो जिस थाने में जाएंगे वो अपने जाति और अपने पैसे को देखेंगे। सोसाइटी का राष्ट्रीय सचिव हूँ और इस केस के लिए बाकी लोग तो बोल दिए हैं, लेकिन हम एक ही बात बोलना चाहते हैं कि जो वहाँ के महिला के बोल रहे हैं आप लोग कि वहाँ के महिला क्या वक्तव्य देना चाहती है, तो वहाँ के महिला को जरा सा बाथरूम के लिए अगर निकलते हैं बाहर पानी के लिए, पानी तक के बंद कर दिया गया है, पानी नहीं पीने दे रहा है और बाहर निकलने के बाद कहाँ है उसका बच्चा को उठा क्या करके उनको होम कस्टडी किया गया है? जी होम कस्टडी एकदम होम बिल्कुल कस्टडी किया? यही थाना अध्यक्ष किए हुए हैं, वहाँ के दबंग लोग किया है। घर से बाहर नहीं निकलने नहीं, दिया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका खाना पीना, सैर से लेकर साग सब्जी कैसे आता है? वो लोग जैसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, एकदम भूखमरी के कगार पर आ गया है, लोग तिल तिल मर रहे हैं बच्चा लोग को लेकर के, पत्थरबाजी हो रहा है। महिला जो पीड़िता महिला है जी, उनके पति हैं जेल में है, अच्छा, उनके पति जेल में? सब जेल उनके में है। पति किस आरोप में जेल में? यही इसी के यही हत्या के आरोप? जी हत्या के आरोप में है। तो हत्या उनके बेटा का ही हुआ है? जी नहीं, गोतिया के बेटा के, गोतिया के बेटा का जी, हुआ है। गांव का गोतिया है। हाँ, उसी के गांव के गोतिया का बेटा का हत्या हुआ है जी, और ये लोग जेल में? जी ये लोग हत्या जेल किसी और ने किया? किया, जेल में बदनामी, कोई और है? हाँ बदनामी इसको कर दिया।
ये सब सोची समझे साजिश है, और साजिश के तहत इन लोगों को फंसाया गया है। क्योंकि इन लोग से एक साल से पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, जी वो सही तरीके से नहीं हो नहीं, रही, बिल्कुल। आपका ये कहना है। जी बिल्कुल। इसके लिए आप लोगों ने वरीय उच्च पदाधिकारियों से मिले, लिखित आवेदन जी, दिए? ये गया हुआ है उन लोगों के तहत, मैंने यह सब आवेदन गया हुआ है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। और हम लोग उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ये मामला को सीबीआई जांच होना चाहिए। की हत्या हुई है जी। या जो जेल में है, जी वो हत्या किए हैं या नहीं किए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी जो निर्दोष व्यक्ति है वो जेल में है जी और जो दोषी है वो बाहर है। हाँ, एकदम एकदम घूम रहा है, छुट्टा आजाद अच्छा, घूम रहा आपका है। भी आरोप है कि वो बच्चे की माँ जी और जो दबंग व्यक्ति है जिसने हत्या किया है, जी आज भी उनका संबंध है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल उसका है। घर बना दिया गया। जो झोपड़ी में रहने वाली रातों थी, रात, एक मिनट, रात जो है उनको, जैसे ही बेटा उसका मरा, एकदम ये था, प्लेन था, और उसका झोपड़ी में दूसरा थी। झोपड़ी में रहता था, दूसरा जगह उसका मकान बना दिया गया, समझ गए, घर बना दिया गया उसको। तो एफआईआर जो किया है वो कौन किया है? जो मर चुका है बच्चा, मृत बच्चे की माँ की है या कोई और किया? नहीं, मृत बच्चे की माँ से करवाया गया है। करवाया? हाँ, एफआईआर। जी कि फलाना उनका नाम जी, उनका फलाना उनका नाम है, जितना आदमी हो उसका नाम इसमें मनमानी दे दिया गया। इसमें एक पॉइंट उसमें बहुत उन लोगों बड़ी का है। कहीं कोई संलिप्तता नहीं, नहीं है? नहीं, क्या कोई- कुछ कहना चाहिए? एक इसमें बहुत बड़ी पॉइंट है कि मर्डर, जैसे पुलिस ने बताया कि मर्डर हुआ है रात के 11 बजे। उसकी माँ, जिसका बच्चा मर्डर हुआ है, उसकी माँ ने देखा कि 11 बजे रात को छत से खींच करके बच्चे को ले गए और मर्डर किए हैं, ठीक है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना सुबह 7 बजे मिली है। जी तो ये इतनी देर की अंतराल, 11 बजे की रात की अंतराल, सुबह 7 बजे तक पुलिस को क्यों नहीं खबर किया गया? ये सबसे बड़ी पॉइंट है। मैं माननीय साहब से ये एक सवाल ये है कि जब बच्चे की माँ ने देखा कि खींच कर ले जाया गया जी और उनकी हत्या हो गई, जी तो बच्चे की माँ ने जो खींच कर ले गया उनको ही जो है अपराधी बनाए हैं, उनका ही एफआईआर में नाम है या किसी और का है? नहीं, उनकी माँ ने जिनको देखा है, जिनका वो नाम बता रही हैं, वो देखी हैं और ये बता रही हैं कि वो फलना लोग हैं। लेकिन फलना लोग ने पहले ही ये आगाह कर दिया था कि हम लोगों के साथ इस तरह का कुछ होने वाला है। काहे कि डर था, और आज भी वो डर हम आपको बता रहे हैं कि ये डर आज भी है, और ये डर वो जो सोचते थे उसको हकीकत में किया गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।